फ़ोन टैपिंग और मैसेज हैकिंग से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट ने देश के कई बड़े लोगों की नींद उड़ा रखी है। वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में कई प्रतिष्ठित लोगों के फ़ोन टैप किए गए हैं और उनके व्हाट्सएप मैसेजेस को हैक किया गया है। इस ऐप के जाल में फंसे लोगों में सरकार के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ पत्रकारों के नाम भी शामिल है। पेगासस नाम के इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। यह एक इजरायली सॉफ्टवेयर फर्म का स्पाईवेयर है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में जासूसी के मकसद से किया जाता है। पहले भी अन्य देशों की सरकारों पर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। साल 2017 में मेक्सिको की सरकार पर भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। यह एक तरह का स्पाईवेयर है, जिसका मतलब है जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। यह दुनिया के सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर में से एक है। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। पेगासस यूजर की जानकारी के बिना भी फोन में इंस्टॉल हो सकता है और एक बार फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। यह आपकी निजी जानकारी पर बारीकी से नज़र रखता है। यह पासवर्ड, कैलेंडर, मैसेजेस, माइक्रोफ़ोन, कैमरा और दूसरी मैसेजिंग ऐप्स के कॉलिंग फीचर पर पल-पल की नज़र रखने में माहिर है। यह यूज़र का लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। पेगासस से किसी फ़ोन को हैक करने के लिए कई तरीके हैं। कई बार लिंक शेयर करके, कई बार ऐप इंस्टॉल करवा के और कई बार फ़ोन कॉल के ज़रिए फ़ोन को हैक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर तो मिस्ड कॉल से ही सॉफ्टवेयर लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। पेगासस जासूसी कांड में पत्रकारों के अलावा अब विपक्ष के नेताओं के भी नाम आ गए हैं। द वायर ने रविवार के बाद आज एक और रिपोर्ट छापी है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि जासूसी के लिए 300 फ़ोन नंबरों की एक सूची बनाई गई थी, जिसमें राहुल गांधी के भी 2 नंबर शामिल थे। इस सूची में राहुल गांधी से जुड़े 9 और नंबर डाले गए थे, लेकिन राहुल ने नंबर बदल लिया था। राहुल ने द वायर से कहा है कि उन्हें व्हाट्सएप पर अतीत में संदिग्ध मैसेज आए हैं। जासूसी के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फ़ोनों की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप की स्वामित्व कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे भी किए हैं। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने एनएसओ से पेगासस को खरीदा है या नहीं। हालांकि एनएसओ ने पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। ये कंपनी दावा करती है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालिया आरोपों को लेकर भी एनएसओ ने ऐसे ही दावे किए हैं। बहरहाल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है कि क्या वही इस ऐप के जरिए इन सारे लोगों की जासूसी करवा रही थी।